एक छोटे से शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह रोज रेलगाड़ियों में यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था, तो उसने सूट बूट पहने एक लंबे व्यक्ति को देखा। उसने सोचा, यह आदमी बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर मुझे अच्छे पैसे मिल सकते हैं। वह उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब, मैं तो भिखारी हूं, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूं। मेरी इतनी औकात कहां कि किसी को कुछ दे सकूं। लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते, तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में ही विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो, तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूं। तभी वह स्टेशन आ गया जहां उस लंबे व्यक्ति को उतरना था। वह ट्रेन से उतरा और चला गया। इधर भिखारी उसकी कही हुई बात के बारे में सोचने लगा। उस लंबे व्यक्ति के शब्द उसके दिल में उतर गए। वह सोचने लगा, शायद मुझे भीख में ज्यादा पैसे इसलिए नहीं मिलते क्योंकि मैं बदले में किसी को कुछ नहीं दे पाता। लेकिन मैं तो भिखारी हूं, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूं। 2 दिन तक वह इस सवाल में उलझा रहा कि वह भीख के बदले में दूसरों को क्या दे सकता है। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा था, तो उसने देखा कि स्टेशन के आसपास के पौधों पर कुछ सुंदर फूल खिले हुए हैं। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। वह फूल तोड़कर ले आया और भीख मांगने ट्रेन में चला गया। अब जब भी कोई उसे भीख देता, तो वह उसे बदले में एक फूल दे देता। लोगों को यह बहुत पसंद आया। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे पहले से ज्यादा लोग भीख देने लगे थे। फूल बांटते बांटते जब तक उसके पास फूल रहते, उसे भीख मिलती। लेकिन फूल खत्म होते ही भीख भी बंद हो जाती। एक दिन उसने फिर उसी लंबे व्यक्ति को ट्रेन में देखा। वह उसके पास गया और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं। आप मुझे भीख दीजिए तो मैं बदले में आपको फूल दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने उसे कुछ पैसे दिए और भिखारी ने उसे फूल दे दिए। लंबा व्यक्ति यह देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, वाह, क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। उस व्यक्ति के स्टेशन पर उतरने के बाद भिखारी ने उसकी बातों को फिर से सोचा। वह ट्रेन से नीचे उतरा और खुशी से चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने व्यक्ति मिले। उनमें से एक ने कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे लगता है हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहली बार नहीं, बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने सिखाया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए। दूसरा व्यक्ति अचंभित होकर बोला, ओह, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने भीख देने से मना कर दिया था और बाद में तुमसे फूल खरीदे थे। भिखारी, जो अब एक बड़ा व्यापारी बन चुका था, बोला, आज मैं फूलों का एक बड़ा व्यापारी हूं। आपने मुझे बताया था कि हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। मैंने इस नियम को अपनाया और आज मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। दोनों व्यापारी खुश होकर स्टेशन पर उतरे और अपने अपने रास्ते चले गए। कहानी का संदेश, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी सोच हमारी वास्तविकता बनाती है। अगर हम खुद को छोटा मानते रहेंगे, तो हम छोटे ही रहेंगे। लेकिन अगर हम अपनी सोच को बड़ा बनाएं, तो हमारा जीवन भी बड़ा बन सकता है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।